नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मोदी पूरे देश को उपदेश दे रहे थे। देश को उपदेश देना सबसे आसान काम है, अगर वो भी भारतवर्ष हो तो। 143 करोड़ लोगों की आदत है उपदेश सुनने की। वो मंच पर बागेश्वर को बैठा दो, किसी बाबा को बैठा दो, उसका उपदेश सुनेंगे। मंच पर खड़ा कर दो किसी नेता को, मोदी को, योगी को, उसका उपदेश सुनेंगे। किसी यूट्यूब पर किसी इन्फ्लुएंसर को बिठा दो, किसी हम लोग जैसे आदमी को बिठा दो, हम तो सबका कर, तो हमारा उपदेश सुनेंगे। अंतर संख्या की होती है भाई, हमारा कम सुनेंगे, उनका ज्यादा सुनेंगे। लेकिन उपदेश सुनने में पर्याप्त मजा आता है हमारे देश में, पर्याप्त मजा। तो मोदी जी देश को उपदेश दे रहे थे और मैं अडानी को भी देश के भीतर का ही आदमी गिन रहा था कि ये उपदेश अडानी के लिए भी होगा। सोना नहीं खरीदना, तेल कम इस्तेमाल करना, ये सब क्यों हो रहा था? उसके पीछे की एकमात्र वजह थी कि देश से डॉलर न जाए, डॉलर को रोकना था, डॉलर को बांधना था, ताकि रुपया उठे, ऊपर जाए, मजबूत हो। इकोनॉमी का पूरा कोलैप्स जो है वो किसी तरह रुक जाए, या रुके ना तो डिले हो जाए, कोलैप्स डिले हो जाए। लक्षण तो इनके ऐसे हैं कि रोक नहीं पाएंगे, कोलैप्स को डिले कर दें। यानी प्रलय आने वाला है, प्रलय को हमने 4 घंटा और टाल दिया। तो इस उपदेश में अडानी को हमने गिना था, मुझे लगता है आप लोग भी गिनेंगे कि भारत के ही आदमी हैं। भारत का नक्शा को झंडा पीछे लगा करके कई बार वीडियो बनाते हैं कि मैं बहुत बड़ा राष्ट्रवादी हूं, लोग इसलिए मुझको टारगेट कर रहे हैं। कुछ हम लोगों के बीच के लोग हैं वो भी कहते हैं अडानी ही राष्ट्र है और अडानी ही राष्ट्रवाद है। तो अडानी जी ने मोदी के उपदेश को दिखा दिया ठेंगा, और पूरा खजाना, या कहें खजाना का एक बड़ा हिस्सा शिफ्ट। मोदी जी का झोला तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन 1 लाख करोड़ का झोला अडानी जी का देख लिया। झोले में 1 लाख करोड़, और झोला लेकर अमेरिका। क्यों? क्योंकि जेल से बचना, और जेल से बचने के लिए 2300 करोड़ रुपए का तो बिल्कुल रिटर्न, ये 1 लाख करोड़ रुपए तो वायदा कारोबार वाला है, कमिटमेंट। लेकिन 2300 करोड़ रुपया तो बिल्कुल नगद नारायण में हिसाब किताब हो गया कि भाई ये रखो 2300 करोड़ रुपए, और ये जेल उल वाला चक्कर छोड़ो। ये जितना ईरान उरान का तेल गैस का खेल है सब खत्म करो, लेन देन जो है भूल चूक सब माफी। अब ये पूरी खबर जरूर समझिएगा कि जो मोदी पूरे देश को रोक रहा है कि आप लोग आहुति दीजिए देश को बचाने के लिए, सामने आ जाइए, उसका अपना दोस्त जो भारत में सारा धन इकट्ठा करके, संकेंद्रित करके एशिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया, पैसा वाला बन गया, भारत का नंबर 1 बन गया, वो ये उपदेश क्यों नहीं मानेगा? निरहु घुरहु कतवारू माने उपदेश। जिसके पास एक रोटी पूरी सुगह खड़ी नहीं है खाने के लिए, और जिसके पास कुबेर खजाना है, वो नहीं मानेगा। हेमंत भाई को लाइए, ये चलेगा नहीं, इसको समझना पड़ेगा हेमंत भाई के साथ। स्वागत है हेमंत भाई, बस 2 हेडलाइन दिखा दीजिए और 2 हेडलाइन के बाद हेमंत भाई का हवाले लाइए भैया। देखिए ये चैनल उन्हीं का है, इसलिए ब्रेकिंग खूब बड़ा लिखा गया है इसमें। अमेरिका में अडानी ग्रुप पर ईरान केस बंद, एनडीटीवी। और आगे चलिए। अडानी इंटरप्राइजेज ट्रंप प्रशासन को 2300 करोड़ रुपए चुकाएगा। ये क्यों चुकाएगा? ईरान से गैस खरीदने के मामले में सेटलमेंट हुआ, इस मामले में आपराधिक केस था, सेटलमेंट हो गया। अमेरिका में $10 बिलियन का निवेश करेंगे, 10 बिलियन डॉलर। ये 96,000 करोड़ रुपए से ऊपर होता है, 96,000 करोड़, 96,000 करोड़। ये आप मोटा मोटी मानो तो 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। भारत में एजुकेशन और हेल्थ का बजट देखिएगा, ये देखिए अंग्रेजी में भी ये मामला छप गया सब जगह। रिकॉर्ड $20.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट in the United States by Indian companies announced at
सेलेक्टूसा समिट, ये $22.5 बिलियन इन्वेस्ट होगा। ये भारतीय कंपनियां करेंगी अमेरिका में निवेश। भारत में विदेश से कितना निवेश आया है, इसका डेटा भी मुझे लगता है मोदी जी को जारी करना चाहिए। अल जजीरा, यूएस ड्रॉप्स फ्रॉड चार्जेज, यहां पर हेडलाइन बहुत साफ लिखा है अल जजीरा ने, यूएस ड्रॉप्स फ्रॉड चार्जेज आफ्टर बिलियनियर अडानी प्लेजेज 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट। अडानी के ऊपर से फ्रॉड चार्जेज हटा दिए गए हैं। फ्रॉड के इन पे आरोप थे। कब हटाए गए? जब इन्होंने $10 बिलियन जो है अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया, तब हटाए। आगे चलिए, ये देखिए अखबार ने भी लिखा, यूएस क्लीन चिट फॉर अडानी आफ्टर ईरान डील, ऑफर टू इन्वेस्ट $10 बिलियन। ये यहाँ पर आपत्तिजनक है, क्लियरिटी के लिए अभी हेमंत जी के पास चले, क्लीन चिट और सेटलमेंट ये दो बातें होती हैं। ये भारत में पत्रकारिता कहाँ पर है, कितने नीचे, उतने नीचे हम लोग उतर के खोज भी नहीं पाएंगे। सेटलमेंट तो क्लीन चिट अलग होती है। अगर मुझे किसी मामले में क्लीन चिट हो गई तो हमसे 50 पैसे की मिट्टी गोली किसी को हम क्यों नहीं देंगे भाई? क्यों देंगे 50 पैसे की मिट्टी गोली है? उसके बाद वो उठेगा तो भगाएंगे भी उसको लाठी लेके, कि एक तो हमको क्लीन चिट मिला, ऊपर से तू मांग रहा है मिट्टी गोली। अब सोचो 2300 करोड़ रुपए वहां पर दे रहे हैं सेटलमेंट के लिए, साफ साफ लिखा है। ये कौन सा अखबार था हेमंत भाई? अब शुरू करिए और अंदर की खबरें भी आप ही बताना है, कौन अखबार था ये? आशीष भाई नमस्कार आपको, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। ये वो अखबार है जिसकी कभी हम कल्पना किया करते, इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन थी। सोचिएगा, इंडियन एक्सप्रेस था जिसको हम बस में भी चलते चलते पढ़ा करते, आंखें आज तक कमजोर है कि इसमें कोई पेज रह ना जाए, कोई खबर ना रही है। वो एक दीवानगी थी उसे पार के पढ़ती है भाई, जो पढ़ के बड़े हुए हैं, ये उसकी परिस्थिति। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ड्रॉप चार्जेस का मतलब क्या है? कि आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया, आरोप खत्म हो गए। ड्रॉप का मतलब क्या है? और जब ड्रॉप हो गया तो पैसे किस बात के? ये भ्रम पिछले लगातार 3 दिन से फैलाया जा रहा है, अलग अलग केसों के अंदर अलग। बिजली, सस्ती बिजली महंगी बिजली बेचने के चक्कर में जो भारत के अंदर रिश्वत दी गई सैकड़ों करोड़ रुपए की, उस केस में दोनों चाचा भतीजे के ऊपर पेनल्टी हुई, उस पर कह दिया ड्रॉप चार्जेस, जबकि वो सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी दोनों थी। ऐसे ही ईरान के तेल वाले मामले में सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी दोनों थी, जांच बहुत तेजी से जाएगी। ठीक, जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सारे का सारा जो भारत का मान सम्मान ट्रंप बढ़ाता है सुबह से रात तक, कैरियर खराब करने की बात करता है, उसकी बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें से एक ये चीज भी है। ये जो ईरान वाला मसला है, आप सोच करके देखिए, मोदी जी तो कह रहे हैं कि आशीष चित्रांशी आप भारत से बाहर मत जाओ, देश की कीमती विदेशी मुद्रा बचानी है 1 साल तक, और ये महोदय जो देंगे उनको, क्या नाम है, $275 मिलियन, ये क्या देंगे? ये भारतीय मुद्रा में लेगा अमेरिका इनसे कि नहीं कोई बात नहीं, 2300 करोड़ रुपए के 2 ट्रकों में बोरों में भर के दिया, जो राहुल गांधी को दिए थे, मोदी जी बता रहे थे ना, बोरों में भर के टेम्पो में लेके गए थे। तो अब ऐसे ले जाओ 275 मिलियन, तो ये 18 मिलियन चाचा भतीजे के अलग से 171 करोड़ में, ये आप कल्पना कीजिए। इससे भी बड़ी बात देखिए, मैं जो आपको हमेशा कहा जाता ना कि ट्रंप विशुद्ध व्यापारी और सौदेबाज आदमी है, जब उसका कोई खेल अटकेगा तब इस तरह की डीलिंग के साथ कर लेगा। जो कंपाउंडिंग होती है वो कंपाउंडिंग इन 2 मुद्दों पे हो जाती। ईरान वाला मसला 275 मिलियन में, और जो अपने क्या नाम है सोलर पावर वाला 18 मिलियन में हो जाता। उसको पता है कि ये फंसे हुए हैं, और जो उसकी बदपिटी है देश के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो किसी राष्ट्रपति की आज तक नहीं पिटी। भूतन भविष्य टाइप का सीन है। तो उसने क्या किया, इन्होंने उसका वकील हायर किया था इन दोनों केसेस के लिए। तो 2 कदम आगे बढ़ के, जिस दिन ट्रंप, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये दोनों ही केस जो थे अडानी के खिलाफ, ये बाइडेन प्रशासन के समय के, ट्रंप के प्रशासन के नहीं, बाइडेन के टाइम। तो ये दोनों ही केस चल रहे थे लगातार, कभी सम्मन सर्व नहीं किए, कभी और नहीं किया, 1.5-2 साल में, और आप भी जुटे रहे तमाम बीसीओ शो कर दी। फिर ट्रंप को अब लगा कि ईरान के अंदर भी फंस गया, हॉर्मुज में भी फंस गया, सारा एक बड़ा वो दिखाना चाहिए, वो भी मोदी जी की तरह बड़ी इवेंट करता है ना। तो कर दिया क्या कि ये सारे पैसे तो ये सेटलमेंट मनी है, तो इसमें ड्रॉप चार्जेस कहां से आया, आरोप खत्म कहां से हुए, ये सेटल हुआ, और बाकायदा उसके लिए आपने पैसे का भुगतान करने का कमिटमेंट किया है। ठीक, आपका चलान हुआ, तभी तो आप पैसे देंगे ना।
पुलिस वाले ने हाथ दिया, आपने कागज दिखा दिए, आपको क्लीन चिट मिल गई, जाओ। चालान होने का मतलब क्या है कि आप गलती पे थे। और कौन आदमी बार्गेन करता है? बार्गेनिंग प्ली कौन डालता है? जिसने अपने आप को दोषी मान लिया। भारत के अंदर तो कुछ भी छाप लो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आदमी, आपने बिल्कुल ठीक कहा ओपनिंग में, 1 रुपया भी क्यों देगा अगर वो दोषी नहीं है तुम्हें? और पैसे किस लिए देगा? निर्दोष होने के लिए। तो केस बंद करना, दैट इज ए क्विड प्रो को, दैट इज ए सेटलमेंट, नॉट ड्रॉपिंग ऑफ द चार्जेस। ठीक, इन ल्यू ऑफ दैट वो होता है। उसके बाद महोदय ने क्या कह दिया कि हम इतना 96,000 करोड़ रुपए वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। तो 96,000 करोड़ इन्वेस्ट तो कर दोगे। आपको पता है $10 बिलियन का, $10 बिलियन और 15,000 रोजगार अमेरिका में देंगे। अब आशीष भाई असली दर्द पे आइएगा और आप समझ पाओगे उस दर्द को। आज भारत के अंदर जो अडानी की कंपनियां हैं, अडानी आपने कहा एशिया के सबसे अमीर आदमी हो गए, अंबानी को पीछे छोड़ के। ठीक, जिस भारत ने अडानी को अडानी बनाया, यहां तक लाया, उसमें इनके कुल एम्प्लॉइज 48,000 है आज तक, 48,000। मैं एक मिनट खाली बीच में, 48 भी ये फाइनल फिगर नहीं है, 36,000 से 48, 36 से कंफ्यूज, 48। वो मैं क्लियर करूंगा। 2024 में इन्होंने 36,000 कहा था, फिर रिवैल्यूअल रिपोर्ट आई, उसमें 27,000 से 27,200 कहा गया। 2024 के अंदर 36,000 कहा गया। आपने ठीक कहा बिल्कुल। अभी इन्होंने कोई एक ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर लीडरशिप सेक्शन में लिखा है वी आर ए टीम ऑफ 48,000 पीपल अक्रॉस द ग्लोब। तो इसमें अक्रॉस द ग्लोब की बात करते हैं। ठीक, भारत में तो 36,000 का होता, मैं इसीलिए वो बात पूरी कर रहा था बीच में थोड़ा सा ही। तो टोटल 48,000, भारत में आप 36,000 मान लो, 40 मान लो, कोई बात नहीं। जिस भारत ने आपको एशिया का नंबर 1 बनाया, अंबानी को पीछे छोड़ दिया, उसको छोड़ करके आप 96,000 करोड़ रुपए अमेरिका में लगाओगे, $10 बिलियन, और वहां पर 15,000 रोजगार दोगे। जिस भारत ने आपको बनाया वहां पर एम्प्लॉय कितने? और अमेरिका, वहां पे आपको पता है एम्प्लॉइज की हालत क्या होती है, जो शर्तें क्या होती है? अमेरिकन जो दूसरे देशों को नौकरियां देते हैं, पता है क्यों देते हैं? क्योंकि मिनिमम वेज भी इतनी ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए बाहर से सस्ती लेबर ली जाती है, H1B और ये सारा सौदा जो भी है। उसी जॉब को अगर अमेरिकन को दोगे तो आपको एक एक्स अमाउंट देनी पड़ेगी, उससे नीचे नहीं दे सकते। और जो ये अपने वाले बच्चे हैं, बहुत बढ़िया क्वालिफाइड है, साइंस में, मैथमेटिक्स में, हर चीज में, और जो चाहो इनसे काम करवाओ और कम पैसे में कराओ। आपको क्या लगता है अडानी जी हाथ से चुन्नी छोड़ने वाले हैं क्या? सोच के देखिए, वहां पे 15,000 रोजगार देंगे। ये इनका राष्ट्रवाद है। झंडा पीछे की कौन सा होता है? तिरंगा। कैसे? जैसे कोई राष्ट्राध्यक्ष बोल रहा होता है, उसके पीछे झंडा होता है। किसी बिजनेसमैन को आपने इस तरीके से भाषण देते हुए देखा? और अडानी की और चीज बता दूं, उनके ऊपर जो डेब्ट है आज की तारीख में, जो कर्ज है, वो कम से कम 3,36,000 करोड़, $40 बिलियन। और इसमें जो इंडियन बैंक्स हैं, डोमेस्टिक लेंडर्स हैं हमारे, जो उसमें $20 उसको बिलियन का होगा। ग्राफ लाइए ताकि दर्शक समझ पाए, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए मैं बीच में रुक रहा हूँ। वो ग्राफ लाइए जो कर्ज वाला। हाँ हेमंत, हाँ, दिखाइए, आप बताइए। ये पूरी की पूरी स्थिति है कि $40 बिलियन जिस आदमी के ऊपर वो है, 20 बिलियन इंडियन इन्वेस्टर्स का है, और वो सारे का सारा डोमेस्टिक लेंडर्स का है, और बाकी सारे का सारा एक्सपोजर ये बाहर का और मिला मिली के कुल मिला के $13 बिलियन का हो। तो ऐसा व्यक्ति $10 बिलियन अमेरिका में लगाएगा। और अगर आपने ये बेचैनी देखी हो अमेरिका जाने की, तो आपने नोट किया जब ट्रंप बने थे इस बार राष्ट्रपति, तो कैसा शानदार ट्वीट लिखा था अडानी की तरफ से कि हम आपके साथ, ये ऐसा मोदी के लिए नहीं लिखा था, ट्रंप के लिए, क्योंकि तब फंसे हुए थे। और ये जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्होंने ये लाइन पता है कहां से पकड़ी है? इनको पता है ट्रंप तो 3 साल का और बचा है, 3.5 साल का। ठीक है, जाओ, जय हिंद जय भारत, कौन सा क्या है? जो मोदी ने अपने गुजरात के अंदर वाइब्रेटिंग गुजरात किया था, याद है ना आपको? हर साल से सबमिट करते थे, उसमें मैं भी गया हुआ प्रोग्राम। उसके अंदर हर साल का अगर आप वो जोड़ लो ना, अमाउंट जो कमिट किया जाता है हर साल, तो इतना देंगे अंबानी, अडानी, फला, जो पूरे कमिटमेंट्स होते हैं, आप हैरान रह जाओगे, नया गुजरात बन जाता है उतने में। वो खेल चल रहा है 2004 से, वाइब्रेटिंग गुजरात, इन्वेस्ट इन गुजरात, पता नहीं क्या क्या। तो ये अमेरिका के अंदर उस तरह कमिटमेंट आपने अभी देखा होगा, अंबानी ने भी बहुत बड़ा एक कमिटमेंट किया पेट्रोल के लिए, और अब ये कर रहे हैं। भारत के अंदर धेला नहीं लगा, भारत के अंदर तो सस्ता माल लेना है, सरकारी माल,
लेते जाओ। आशीष चित्रांशी बॉम्बे एयरपोर्ट ले रहे, अच्छा इनका इलाज कर देते, आ जाओ। कोई सीमेंट फैक्ट्री है, तुम भी आ जाओ। वो सारे का सारा जो खेल है, यहाँ तो केवल वो है। और वहां पे पर फैलाने का मतलब आपने देखा कितने देशों में विवाद हुआ, अपने क्या नाम है, भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ, अपने बांग्लादेश के साथ, ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग का, और तमाम देशों के अंदर एयरपोर्ट से लेकर तब संसद तक में बात उठी। अब $10 बिलियन वहां लगाएगी, क्यों? हमारे यहाँ जमानत कितने में होती है? आपने बड़ा सा बड़ा कुछ कर रखा है, 5 लाख 7 लाख रुपए का निजी मुचलका दीजिए, ये एक तरीके की जमानत नहीं है? आप समझते 2300 करोड़ रुपए, 2800 करोड़ रुपए क्या है? सेटलमेंट, वरना केसेस चलते, सिविल भी क्रिमिनल भी। अब पैसे दो, न्याय पाओ, चलो छुट्टी। तो ये इतना, मैं आपको तब भी कहा करता, जब अपन इस पर डिस्कशन किया करते, मैं क्या कहा करता, केशीष भाई इसका तो क्या बिगड़ना है, इनके पास तो पैसे की दिक्कत कोई नहीं है। मैं सब ये पूछ रहा हूं कि ये पैसा आएगा कहां से। मेरा सवाल ये, जो महत्वपूर्ण सवाल है वो केवल ये है कि ये पैसा आएगा कहां से। 20 अरब डॉलर का कर्ज भारतीय बैंकों से लिया है, समझौते के तहत $275 मिलियन का भुगतान करना है, अमेरिका में 10 अरब डॉलर का निवेश करने और 15,000 नौकरी लाने का वायदा कर रहे हैं। ये समझौता राशि आ कहां से रही है, मेरा सवाल तो। और कब तक आती रहेगी, कब तक भुगतान कर देंगे? इसको तो करना पड़ेगा, वरना तो फिर वही तलवार लटक जाएगी। बहुत मुश्किल से तो सेटल हुआ वहां जाकर के। तो आशीष भाई ये कुल मिलाकर के ये सारे का सारा अपने आप को तो बचा लिया, लेकिन इसका बोझ आखिरकार पर जाएगा कहां? आप पे, मेरे ऊपर, हम भारतीय करदाताओं। ठीक, बैंकों से पैसा जाएगा, फिर वहीं स्वीट डील और ये डील और वो डील, फिर आप जानते ही 1000 की चीज कोड़ियों के भाव 20 रुपए में। अभी जेपी एसोसिएट्स का देखा होगा आपने, बिड किसकी थी और मिला किसको? सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, क्या हो गया? हिम्मत तो की किसी ने कोर्ट में जाने के डालियों खिलाफ, लेकिन फैसले का तो हमें पता ही था क्या होगा। तो पूरे का पूरा इंस्टीट्यूशनल कैप्चर भारत ने कर लिया, और अब इस जेल से, मुकदमेबाजी से बचने के लिए अपने अमेरिका के साथ सब जगह ये लिखा हुआ, ड्रॉप चार्जेस, ड्रॉप चार्जेस, ड्रॉप। व्हाट डू यू मीन बाय चार्जेस ड्रॉप? इट्स अ सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। अरे भैया, अमेरिका में हालांकि उस दायरे में नहीं थे, लेकिन अब वहां पर कर लिया। अमेरिका में 3 कंपनियां भारत में रेलवे से लेकर के और किसे किसे सब दी थी, उन्होंने रिश्वतखोरी की थी, और कोर्ट, और दो थी 3 कंपनियां, उन्होंने वहां कंपाउंडिंग है 300% जुर्माना दिया, अपनी गलती मानी, 300% जुर्माना दिया और खत्म हो गया। तो वैसे ही कंपाउंडिंग है, जो अपना भरे हैं, जो इन्होंने किया था उसका भर करके। अब लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर पैसा बैंक का ही बेसिकली 1,68,000 करोड़ रुपए, 1,00,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अमेरिका में। 1,68,000 करोड़ रुपए ये भारत के बैंकों का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कर्ज है, जिनमें एसबीआई है, एलआईसी है। जब ये अमेरिका में इन्वेस्ट करना था तो एसबीआई डायरेक्ट कर लेती, फिर एलआईसी कर लेती। एसबीआई और एलआईसी पैसा पे तुम जाओगे इन्वेस्ट करने, है क्यों भाई? यही नया भारत है, यही एसबीआई नया अपना वहां पर खोले, इन्वेस्ट कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले, वो करे। आपने कहा भारत का नाम लेते हैं, मोदी जी क्या कहते हैं कि भारत में बड़ी आपदा आने वाली है। कहां पे बता रहे जाके? विदेश के अंदर गरीबी बढ़ने वाली है, विदेश में जाके बता रहे, क्योंकि यहां बताएंगे तो लोग अच्छे दिन पूछ लेंगे, तो वहां बता दो, वहां तो अंतरराष्ट्रीय संबोधन है। तो मैं तो ये पूछ रहा हूं कि भारत की जो कंपनियां है, मैंने आपको दिया एक इन्वेस्टमेंट के लिए कि भारत की कंपनियां, यूएस एम्बेसी ने बाकायदा जारी किया, वो ट्वीट किया, एक बार दिखाइएगा कंट्रोल रूम, कि ये कौन सी कंपनियां हैं जो भारत में अपना जो है निवेश करने की बजाय अमेरिका में पैसा लगा रही है, और मोदी कह रहे हैं कि भारत में आपदा आने वाली है, भारी आपदा आने वाली है। तो बेसिकली क्या है कि जो भारत के अंदर आपदा आने वाली है, ये कंपनियां भारत में बनी सारी चीजें हैं। आज अगर भारत क्राइसिस के अंदर है, तो क्यों नहीं ये कंपनियां भारत को उस क्राइसिस से उबारने में मदद करें? अमेरिका जाकर के क्या करें? सवाल तो ये है ना। और इनके यहां मोदी जी सीबीआई ईडी क्यों नहीं भेजते? इनको भेजो ना। क्यों? क्योंकि सारे का सारा सिस्टम कैप्चर कर लिया है, और सिस्टम जब आप कैप्चर कर लेते हो तो उसके बाद कुछ बचता नहीं। ये जो सारी की सारी चीज है, ये आपको सबको देखनी पड़ेगी। और इसमें जो मैंने सबसे पहले दिया था, डिपार्टमेंट ऑफ, अपने क्या नाम, जो ये ड्रॉप कर रहे हैं ना, ये सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की स्टेटमेंट है, सेटलमेंट स्टेटमेंट एग्रीमेंट, वो दिखा दीजिए जरा। 2 पेज मैंने दिए थे शुरुआत में, बिल्कुल
हाँ, तो दिखाओ भाई। इसका ओपनिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, सेटलमेंट एग्रीमेंट। और भारत के अखबार क्या लिख रहे हैं, चार्जेस ड्रॉप। सीधा सीधा, इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या मिलेगा? ये तो क्या? जिंदा सबूत है भाई कि सेटलमेंट किया है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है। ये भारत देख के लीजिए। जितने मीडिया हाउस है ना, इन मीडिया हाउसों के कब्र पर इसको चिपका दो भैया, चिपका दो। इनकी आत्मक शांति मिले पढ़ करके इसको। बताओ, वहां का ऑफिशियल चिट्ठी में लिखा है सेटलमेंट, और ये कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिल गई। तो ये क्या नहीं दहेज नहीं, में दिया जा रहा है, क्या पैसा दिया जा रहा है 2300 करोड़ रुपए? दोनों ही केसेस में ये है। वो जो उस वाला केस है ना, उसके अंदर भी यही है। जो सेटलमेंट किया है 12 मिलियन और 6 मिलियन के अंदर, वो भी यही चीज है। और सारे देश में सब जगह छाप दिया, चार्जेस ड्रॉप कर लो, क्या करोगे आप। तो पूरी की पूरी आशीष भाई सिस्टम को कैप्चर करने का ये आपके सामने एक क्लियर कट उदाहरण है। और जो भारत की कंपनियां हैं वो किस तरीके से, ये देखिए, यूएस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट्स इन इंडिया, यहाँ पे ट्रम्प का एक छोटा चेला बैठा हुआ है, एम्बेसडर उनका, वो ये कर रहा है कि भारतीय कंपनियां रिकॉर्ड $20.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर करेंगी, सिलेक्ट यूएस समिट के अंदर। ये वो हुआ है। तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है आशीष भाई? भारत से पैसा कमाओ, भारत से स्टेचर कमाओ, भारत का सरकारी माल सस्ते दामों पर उठाओ, और अमेरिका में पैसा लगा के रोजगार दो। ये राष्ट्रवाद है। और ये उस सिस्टम का राष्ट्रवाद है जो आप बार बार डिस्कस करते हो। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लेकिन सवाल पूछे कौन? हर पोमेरियन अखबार कोई उठा के देख लीजिए, सब जगह क्या लिखा हुआ है, चार्ज। ये देख लीजिए, चार्ज ड्रॉप। इस स्थिति। चलिए, स्थिति बड़ी वाकई। और हर जगह देखिए, आगे आगे मोदी, पीछे पीछे धंधा, झोला लेकर के। नॉर्वे गए थे, आज सवाल कई लोग पूछ रहे हैं, हालांकि राहुल गांधी का ट्वीट भी जरा दिखाइएगा। और नॉर्वे गए थे, नॉर्वे जाने के पहले हमने कार्यक्रम किया था, हमने और भाव ने, उसमें हमने बताया था कि नॉर्वे जा रहे हैं, इनका क्या मकसद है। कहीं नॉर्वे में जो अडानी का जो है, अडानी ग्रीन, वो उसको वहां पेंशन फंड से बाहर किया गया, कि उस चक्कर में तो नहीं जा रहे। तो जरा हेमंत भाई, उस पर चर्चा राहुल गांधी के साथ साथ करिए। ये सब आप ही पढ़िए, आज चश्मा नहीं है मेरे पास सब भी, तो सब आप खिलजिम में। नहीं नहीं, राहुल गांधी ये इसमें बोले रहे कि जब कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो डर किस बात का। ये कल उस वाला जो वीडियो था ना, महिला ये जर्नलिस्ट का, जिसको हमने, मसला अलग है, इसको हटा दीजिए, मसला ही अलग है। बेसिकली हाँ ये तो नॉर्वे वाले मसला पर है। हाँ, जी। तो बेसिकली वो आगे आज जो था ना, आज उन्होंने नया ट्वीट किया सुबह सुबह। और उसमें वो जो एक कहते हैं ना, जो अपने कहते हैं कि टेकिंग ए जाइब, तो मोदी जी पे एक जाइब ली उन्होंने, एक वो कसा, व्यंग कसा। वी गेट वेरी गुड इन्फॉर्मेशन दीज डेज, हमें इन दिनों बहुत अच्छी सूचना मिलती है। ट्वीट किया उन्होंने, मोदी जी, डिड नॉर्वे एग्री टू योर पर्सनल रिक्वेस्ट टू रिमूव अडानी फ्रॉम देयर पेंशन फंड ब्लैकलिस्ट? क्या आपकी पर्सनल रिक्वेस्ट स्वीकार की नॉर्वे ने कि अडानी को उस जो उनका वो था सॉवरेन फंड, उससे बाहर निकालने का था? याद रखिएगा, आपको 27 फरवरी 2026 को ही नॉर्वे के जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, पेंशन का फंड भी है, उसमें अडानी ग्रीन को उससे पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया। तो मोदी जी अब गए हैं वहां पे। तो राहुल गांधी पूछ रहे, पीएम मोदी बिगिंस हिस्टोरिक नॉर्वे विजिट, द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 43 ईयर्स। मैंने आपको बताया ना कि 1983 में इंदिरा गांधी जी गई थी जून के अंदर। तो राहुल, वो ये देखिए, और टेलीप्रॉम्प्टर पे अडानी लिखा हुआ है पीछे। तो क्योंकि आप इसको जोड़िएगा कहीं से, इसको जोड़ा कहां से उन्होंने, जो अमेरिका में कहा था फरवरी में 2025 में, कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष व्यक्तिगत मामलों पे ना मिलते हैं ना बात करते, याद होगा ना। तो उसी को जाइब लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो भाई, वो नॉर्वे वाले माने कि नहीं माने, ये बता दीजिए। उस खबर को लगाया साथ में, और उधर चूंकि अडानी का मामला है तो उधर वो लगाया, और उसको जाइब। तो कुल मिलाकर के सारे देश को सारी बातों का पता है। लेकिन इस सारे खेल को कंट्रोल कर रहे हैं आपके कॉमेडियंस, जो इन बातों को मासेस तक नहीं जाने देंगे, नीचे तक नहीं जाने देंगे। उसी का लाभ ये सारा का सारा सिस्टम उठा रहा है। पूरा कंप्लीट सिस्टम कैप्चर के अंदर है, ये मान कर। चलिए,
हमको अब इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम में, क्योंकि अडानी जी का कार्यक्रम है, उसको एक जगह पे तो रोकने पड़ेगा, नहीं तो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली हालत है। उनकी कहानियां खत्म ही नहीं होने को आएंगी। अब देखिए इस देश में कितने आदमी यहाँ, अब बताओ, अमेरिका में सेटलमेंट कर रहे हैं 2300 करोड़ में, 1,02,300 करोड़ रुपए का कुल मामला है। 1 लाख करोड़ एक तरफ, 2300 करोड़ एक तरफ, 1 लाख। सिर्फ एक आदमी एक केस से बचने के लिए अमेरिका में फंसा है, उससे बचने के लिए। ये पैसा कहां से आया, कैसे आया, 2014 के बाद 2026 तक का सफर जरा एक बार नजर डालिएगा। बहुत लोग कहेंगे देश बना रहे हैं, अरे वही अकेला देश बना रहा है, वही अकेला। अ, बाकी सब देश बर्बाद कर रहे हैं। वो नहीं थे, देश नहीं बना हुआ था, वो आए तो देखिए देश बन गया है। देश की हालत है कि मोदी जी विदेश में जाकर कह रहे हैं कि गरीबी बढ़ने वाली है, गरीबी आने वाली। ये गरीबी काहे नहीं आएगी? जब देश का पैसा आदमी विदेश में सेटल कर देगा तो गरीबी नहीं आएगी है? देश का पैसा विदेश सेटल कर देगा। जितना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा है वो आदमी, उतना भारत का एजुकेशन और हेल्थ का बजट आप मिला लीजिए, उतना बजट नहीं है, मतलब करीब करीब बराबर का है। भारत में इतना था, इतना दान दाता थे, भारत में देते, क्यों आप देने जा रहे हो इतना? इसका मतलब ये मामला बहुत गंभीर था। इससे ये अंदाजा लगाइए यस कि यस। मामला बहुत गंभीर था। इस मामले में जेल से नीचे नहीं होता, और वो अमेरिका था, पता नहीं कहां से कैसे लेके जाता, वो आप तो बचा भी नहीं पाते मोदी जी। वो कैसे लेके जाता अपने हिसाब से, कहीं पता चलता ले चला जाता। इसी चक्कर में बेचारा बहुत दिन से देश छोड़ के कहीं जा नहीं रहा था। बीच में खाली एक बार ये चीन गए हैं, जब से मामला शुरू हुआ है, तो बीच में एक बार चीन, बाकी आदमी कहीं जाओ नहीं रहा था, विदेश विदेश कहीं नहीं जा रहा था। अब कम से कम खुल करके दुनिया भर में भ्रमण करेंगे, क्योंकि विदेश यात्रा बाकी लोगों के लिए मना है, अब अडानी जी के लिए शुरू हो जाएगी। इजाजत दीजिए हमें भैया। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।